नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार होंगे। तो अभी जो है बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया है और जिसके जिसके अच्छे परसेंटेज आए हैं काफ़ी खुश है, काफ़ी है ना, खुशी मना रहे हैं। अच्छी बात है, मनाना चाहिए। लेकिन इसके मैं प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज़ बताऊंगा साथियों, और हर एक पहलू को एक एक करके डिटेल में थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा 5-10 मिनट निकाल के इसको देखिएगा, आपकी आंख जो है खुल जाएगी और आप अपने रास्ते में कभी कभी भी भटक नहीं सकते हैं। क्योंकि रास्ते को सही जीने के लिए, सही रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहले इनर पोटेंशियल को, इनर जो है आपकी जो जेन्युइन टैलेंट है उस चीज़ को जानना पहले ज़रूरी है। आजकल के 99% बच्चे या 99% स्टूडेंट जो है ना, अपने मार्क्स के बेसिस पर कोई रास्ता चुन लेता है और बाद में जाके भटकता है, बाद में जाके उन्हें पछतावा होता है, रेग्रेट होता है। तो ऐसा ना हो, उससे पहले मैं इस चीज़ को गाइड करना चाहूँगा आप सभी स्टूडेंट्स को। क्योंकि खास करके ऐसे स्टूडेंट जो आगे चलकर इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हैं, मेडिकल में जाना चाह रहे हैं, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, या किसी भी एग्ज़ाम की, जैसे यूपीएससी वगैरह हो गया, डिफेंस वगैरह हो गया, किसी भी एग्ज़ाम की, ठीक है, अगर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो है ये मस्ट है। और देखिए, जो डिग्री लेकर अपने डिग्री तक सीमित है उसके लिए ये नहीं है, वो स्किप कर सकते हैं क्योंकि उनके काम का नहीं है। क्योंकि बस ये उनके काम का है जो आगे कुछ करना चाहते हैं और आगे सफल भी होना चाहते हैं, उनके लिए, ठीक है। तो देखिए, एग्ज़ाम हुआ है तो मैं जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये है कि एग्ज़ाम में फॉर्म भरने से लेकर, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर से जाने तक, फिर जो है एग्ज़ाम देने से लेकर रिजल्ट आने तक, कॉपी चेक होने तक जो है हर जगह जो है दिक्कत ही दिक्कत दिखना स्टार्ट होगा। और ये आपको फील तब होगा जब आप उस चीज़ के नज़दीक होंगे। जैसे आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे तो एग्ज़ाम सेंटर का माहौल आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो है चीटिंग चल रही है और किस तरीके से खुलेआम जो है बच्चे कॉपी पलट कर या फिर किताब पलट कर या फिर पर्चे लेके, और जो है क्या कहते हैं, चिट्ठे पर्चे लेकर वो उससे जो है कॉपी कॉपी करते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है कहीं न कहीं ये दिखाता है कि सिस्टम कितने लचर पचर चल रहा है। और जब इस तरीके से जब लचर पचर सिस्टम चलेगा, देखिए बच्चे का इसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है। हर कोई बच्चा चाहता है हमें अच्छा नंबर आ जाए, चाहे वो कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ठीक है। तो इसमें जो है खास करके जो जेन्युइन स्टूडेंट्स होते हैं, जो सिंसियर स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़ाकू स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, और जिसके पास टैलेंट है वो कहीं न कहीं पीछे नज़र आता है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये मैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूँ कि जो बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं पढ़ने लिखने में, और जिनके पास सारे सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, जो जो उन्हें सारा चीज़ आता है, लेकिन वो एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ के माहौल देख के जो है उनके माइंड जो है डिस्टॉर्ट हो जाता है, उनके माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जिस वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। उसके उल्टा ऐसे स्टूडेंट जो पूरे साल कभी नहीं पढ़ा है ना, पंजाब दिल्ली इधर उधर किया है और कभी पढ़ाई नहीं किया है, गुंडागर्दी किया है, इधर उधर मतलब ठीक है, लगा रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट क्या करता है, लास्ट में जाता है, कोई मॉडल पेपर खरीदा या कुछ टीचर्स के नोट्स लिए, या फिर कोई टीचर जो है वीवीआई लगा के दे दिया कि ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है इससे जो है लेके चला जाना। ये मतलब ऐसे करके बहुत सारे ऐसे टीचर भी होते हैं जो चीटिंग करवाते हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपको खुद ये चीज़ दिखेगा, ये सच है, 100% सत्य बात है, ठीक है। और जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो चीटिंग नहीं करना चाहता, ईमानदारी से पेपर देना चाहता है, ऐसे स्टूडेंट मार खा जाते हैं, उनके कम नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती है, इवन कि टीचर वहाँ जो है चीटिंग करवाते हैं, वहाँ पर जो बोर्ड पर जो आंसर लिख देते हैं, ठीक है, कि खास करके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनके सारे ऑप्शन जो है उस सारे आंसर जो है बोर्ड पर लिख देते हैं, या फिर हिंट मिलता है सबको, ठीक है। और जैसे कोई चेकिंग करने आता है तो फिर जो है सबको सचेत कर दिया जाता है, और जैसे 2-4-5 मिनट के बाद जो निकलने के बाद तुरंत वही सीन स्टार्ट हो जाता है। ये रियलिटी है।
ठीक है। और ये सब चीज़ें जो है कहीं न कहीं दिखा रहा है कि सिस्टम कितने लचर-पचर चल स्थिति में है। और जब इस तरीके से लचर-पचर सिस्टम में चलेगा तो पढ़ाई-लिखाई कोई नहीं करेगा, और जब पढ़ाई-लिखाई नहीं करेगा तो आगे का फ्यूचर जो है गर्त में जाएगा, आगे का फ्यूचर जो है गड्ढे में जाएगा। तो ये केवल देखिए एक पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना चाहिए इसको, बल्कि मल्टीपल डायमेंशन में मल्टीपल पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए कि इसका कितना बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, आप किसी भी स्टेट की बात कर लीजिए, कमोबेश यही सीन देखने को मिलेगा स्टेट की खास करके। ठीक है, जब इस स्थिति में होगा, जो जितना बुरे स्थिति में होगा उस स्टेट की लिटरेसी रेट, उस स्टेट की जो है एजुकेशन उतना ही गर्त में होगा। और जब उस स्टेट की एजुकेशन गर्त में होगी तो उसकी नतीजा भी वैसा ही होगा, इकोनॉमी भी वैसा ही होगा, पॉलिटिकल स्टेटस भी वैसा ही होगा, आपका हर चीज़ जो है वैसा ही, सिविक सेंस हर चीज़, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एजुकेशन। अगर एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, आप पढ़े लिखे नहीं होंगे अच्छे से, तो आपकी स्थिति बुरे से बुरे स्थिति होंगे। समझे, ये कान खोल के सुन लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, सभी पेरेंट्स, और सभी जो है जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी लोग हैं बिहार के या फिर कहीं के भी। ठीक है, वो है ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है। अब देखिए, ये तो हो गई यहाँ तक की बात, चीटिंग करने तक की बात। अब जैसे रिजल्ट होता है तो रिजल्ट जो कॉपी चेक करते हैं ना, ठीक है, वो भी उस वहाँ पर भी बहुत हद तक जो है धांधली होता है, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं। चलिए वो तो हो गया। अब जो रिजल्ट फाइनल तैयार होता है वहाँ पर भी बहुत इधर उधर किया जाता है, पैसे लेकर जो है किसी का नंबर बढ़ा दिया जाता है, किसी का घटा दिया जाता है। ठीक है, जो वहाँ पर कंप्यूटर से अपडेट होता है। मान लीजिए कॉपी चेक हो गया, मान लीजिए किसी को 90 नंबर है कॉपी में, और उसको घटा के जो है 45 नंबर 50 नंबर ऐसे कर दिया जाता है, या फिर अंक में भी हेर फेर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ खूब चलता है। और उसके बाद तो ये तो हो गया रिजल्ट में, तो ये भी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। अब दिक्कत कहाँ आता है, सबसे बड़ा दिक्कत आता है जब रिजल्ट आता है और जिसको जो डिजर्व नहीं करता है, ठीक है, उसको भी जब 90% आ गया, 95% आ गया, 85% आ गया, तो वो जो है आसमान में तुरंत जो है उड़ने लग जाता है। गांव समाज जो है उसकी बड़ाई करने लग जाते हैं कि ये मेरा बेटा 90% ले आया है, मेरा भतीजा 90% ले आया, और फलाने का बेटा 90% ले आया, वो बहुत टैलेंटेड है। उसको तुरंत जो है टैलेंट घोषित कर दिया जाता है, और उसी के बेसिस पर जो है उसको जेई में एडमिशन दिला देता है, या फिर क्या कहते हैं आपका नीट की तैयारी करवाने लग जाता है। बाकी और इधर उधर की कंपटीशन करवाने, देखिए इन सब चीज़ों की कंपटीशन में बैठना ज़रूरी है ना, लेकिन उससे पहले जो है अपनी इंटरनल टैलेंट को जानिए। आपने जो स्कोर किया है, आपने जो एडमिशन लिया, बस स्कोर के बेसिस पे लिया है, मार्क्स के बेसिस पे लिया है, ना कि अपने इंटरनल टैलेंट के बेसिस पर। ऑब्वियस सी बात है, आप अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपका बेस 0/सन्नाटा है, तो आप जो है वहाँ पर भी अच्छे परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और करने के लिए आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, बहुत मेहनत करने पड़ेगी, तभी जाके जेई के अंदर, आईआईटी जेई के अंदर, आईआईटी है ना, नीट के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अदरवाइज आप पीछे रहेंगे, आप पैसे खर्च कर देंगे, ठीक है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। समझे, तो ये चीज़ें, ये हकीकत है। कभी भी मार्क्स के ऊपर मत जाइए। बच्चे, सारे स्टूडेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो, अगर आप इन सब चीज़ों में जा रहे हैं तो उससे पहले जो है अपनी इंटरनल पोटेंशियल को जान लीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है मेहनत कर सकते हैं, आपको थोड़ा कम नंबर भी है तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको जो है मिस्टेक से ज़्यादा नंबर आ गया है, ठीक है, या फिर चीटिंग करके नंबर आया है, समझे, तो थोड़ा सा केयरफुल होके इन सब चीज़ों में, इन सब फील्ड में जो है घुसना चाहिए। अदरवाइज जो है वो नुकसानदायक होगा। ठीक है, ये चीज़ें, क्योंकि पैसे खराब होंगे, पैसे खर्च होंगे, टाइम खराब होंगे, उससे अच्छा है कि आप उससे पहले कोई अच्छा डिसीजन ले लीजिए। समझे, ये हकीकत है। ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि बिहार के 99% बच्चे
अपने बेसिस पर या फिर अपने इंटरनल टैलेंट के बेसिस पर आगे का रास्ता तय नहीं करते हैं। वो जो है गार्जियन ने बोल दिया उसको कि बेटा तुम यूपीएससी की तैयारी करने लग जाओ, बेटा तुम आईआईटी की तैयारी करने लग जाओ, बेटा तुम है ना नीट की तैयारी करने लग जाओ, तुम्हारे अच्छे नंबर्स आए, तुम पास कर जाओगे, तुमने बोर्ड में इतना अच्छा नंबर ले आया तो इसमें भी कर लोगे। तो देखिए एक तो बोर्ड और उसमें बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक है, बोर्ड और उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ योर नंबर, जस्ट बिकॉज ऑफ योर मार्क्स आप ये रास्ता तय नहीं कर सकते कि आप उसमें भी अच्छा कर लेंगे, समझे। तो अब देखिए अच्छा कम नंबर भी आएगा तो भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, बल्कि आपके अंदर जो आपके अंदर है गुण, वो आपको पता होना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, कितना मेहनत कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, ठीक है, ये मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, भले किसी किसी को बुरा लग सकता है लेकिन सही बात है, ठीक है, ये एक राइट गाइडेंस के तौर पर समझिएगा इसको, ठीक है, कि मान के चलिए आपने कभी भी बैठने के लिए कभी 5 घंटे बैठा नहीं है, ठीक है, और है ना, तो आप आईआईटी की जेई की तैयारी करेंगे तो आपको ऐसे मन नहीं लगेगा पढ़ने में, ठीक है, और नीट की तैयारी करेंगे तो बहुत पढ़ना पड़ता है उसमें, ठीक है, 8 से 10 घंटे एटलीस्ट देना पड़ता है। और आप सोचेंगे कभी बिना पढ़े, आपको आदत नहीं है पढ़ने की, आपको आदत नहीं मेहनत करने की, आपने गलती से नंबर ले आया बोर्ड के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें जाके है ना आप अच्छे परफॉर्मेंस दे देंगे, ठीक है, आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत जो है जिसके पहले से आदत बनी हुई है उसमें और जो स्टार्टिंग किया है उसमें अंतर होता है, समझे। तो यही वजह है 99% केस में जो है यहाँ बच्चे विफल हो रहे हैं, और वही बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं भले उसके बोर्ड में कम नंबर हो, लेकिन मेहनत करने का आदत लगा हुआ है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने का आदत लगा हुआ है, और सही तरीके से पढ़ने का आदत लगा हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, वही बच्चे जो है सेलेक्ट हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं। और वैसे बच्चे 1-2% में आते हैं, ठीक है, 98% 99% में नहीं आते हैं कि जो इधर उधर से मार्क्स ले आया, चीटिंग करके मार्क्स ले आया, वहाँ पर जो पैसे दे के मार्क्स बढ़वा लिया, ठीक है, बहुत सेक्रेट वो जो उसमें ऑफिस होता है ना, क्या बोलते हैं, जहाँ पर कॉपी वगैरह चेक होता है और सारे अपडेट होता है, ठीक है, वहाँ आप जाके चेक कीजिएगा कभी, बहुत सारे जो है गार्जियन, बहुत सारे स्टूडेंट पहुँचे होते हैं और पैसे के बल पर जो है नंबर बढ़वाता है, ये भी सही बात है, ठीक है। और चीटिंग वाली तो 95% केस में मान सकते हैं, 95% में ऐसा ही होता है, इवन कि 90 प्लस मानिए, ठीक है, 90+% में ऐसे है कि जो बच्चे फर्रे लेके जाएंगे, चीटिंग लेकर जाएंगे, और इवन कि इससे भी मन नहीं भरेगा तो अगल बगल से पूछ पाछ के जो है काम चलाता है, इतना से भी नहीं होता, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, टीचर भी करवा देता है। और आजकल तो और ज़्यादा इजी हो गया, ऑब्जेक्टिव भी पूछ ले रहा है अच्छा ठीक ठाक नंबर, उसमें भी मल्टीपल ऑप्शन दे देता है, और साथ में चॉइस भी देता है कि इतने 100 क्वेश्चन है 50 ही करने हैं उसमें, तो इसमें तो और ज़्यादा इजी हो गया, समझे। तो इजी तरीके से जो नंबर ले आता है वही बच्चे जो है अगर अच्छे नंबर आ गए तो फिर आसमान में उड़ने लग जाते हैं, मेरे तो इतने नंबर है, मैं तो बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं तो बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट हूँ, ठीक है, उनके दिमाग में ये फिट हो जाता है। और वही जो है उसी क्या बोलते हैं 2 मिनट की खुशी के बहाने, खुशी के मारे जो है वो डिसीजन ले लेता है। तो ऐसा नहीं करना, आपको थोड़ी सोचनी चाहिए, गहरी चिंतन करनी चाहिए, और आपको इंटरनली जाके झांक के देखनी चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हर किसी को हर चीज़ में घुसने की, हर फील्ड में जाने की आज़ादी है, हर कोई कुछ कर सकता है, कंडीशन यही है कि पहले उसको जानिए, ठीक है, तो जानेंगे तभी चीज़ों को अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और इवन कि मैं तो ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट को किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन उनके पेरेंट्स ने बोल दिया कि तुम ये करो तो करने लग जाता है, तो ये सब जो है एक तरीके से गलत गाइडेंस है, ठीक है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को बच्चों समझिए और तब जाके कोई डिसीजन लीजिए, ठीक है। आपकी इसमें बहुत ज़्यादा गलती नहीं है, तो गलती बस इतना है कि आप
अपने बेसिस पर, अपने टैलेंट के बेसिस पर डिसीजन नहीं लेते हैं, बस ये गलती है ना। और मैं कोशिश करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और है ना, अच्छे से पढ़िए, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं और इंक्लूड करना चाहूँगा, ऐसे बच्चे भी देखे हैं, लेकिन ऐसे बच्चे बहुत रेयर देखे हैं, ठीक है, कि बहुत पहले अच्छे नंबर नहीं थे लेकिन पढ़ने में ठीक ठाक रहते हैं, ऐसा नहीं है पढ़ने में ख़राब रहता है, ठीक है, और वो मेहनत करता है आगे तो भंडाफोड़ कर देता है, मतलब समझ रहे, बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम क्रैक कर देता है। तो लेकिन ये है, उसके अंदर मैच्योरिटी रहती है, उसके अंदर एक समझ रहती है, भले कम नंबर आया हो, ठीक है। और समाज तो यही सोच लेता है, अगर कम नंबर है तो वो अच्छा स्टूडेंट नहीं है, ऐसा मान लेता है। लेकिन ऐसा भी 100% कहना सत्य बात नहीं है, ठीक है। नंबर तो बोर्ड वगैरह में कैसे भी ले आता है बच्चा, ठीक है। ये चीज़ें हैं, खास करके स्टेट बोर्ड के अंदर, है ना। सीबीएसई तो टाइट होती है, फिर सीएसई और भी टाइट होती है, और बोर्ड में तो कह नहीं सकते, लेकिन खास करके जो स्टेट बोर्ड है उसमें खुलेआम जो है, मैक्सिमम बोर्ड में यही सीन है, कमो बेस यही सीन है, ठीक है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और मेरे तरफ से बहुत सारे, ढेर सारी शुभकामनाएं, जिसको अच्छे नंबर आए हैं, जिसको नहीं आए हैं अच्छे नंबर, उसको भी बहुत सारे ढेर शुभकामनाएं, क्योंकि ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। आप अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, फिर देखिए आप बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। ये मैं श्योर मान के चलता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए, कॉपी पर नंबर आना या फिर ये जो है आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये आपके कैरेक्टर को जज करने वाला चीज़ नहीं है, ये आपके जो है कैरियर को जज करने वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। ये हो सकते हैं क्षणिक खुशी आपको दे दिया होगा, ठीक है, लेकिन ये जो है यहाँ से और आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ से अगर आपको ख़राब आया है तो और मेहनत करनी है, अच्छा आया है तो भी उससे और मल्टीपल टाइम्स अब मेहनत करनी है, ठीक है। और बहुत मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है, अगर आपको लग रहा है कि मिस्टेक से भी नंबर आया है, ठीक है, और लेकिन आगे कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए और खूब मेहनत कीजिए, ठीक है। होता है, देखिए ऐसी बात नहीं होता नहीं है, लेकिन आपके अंदर मेहनत करने की ललक होनी चाहिए, ठीक है, मेहनत करने की ललक, और वो चीज़ प्रैक्टिकली दिखनी चाहिए, ग्राउंड पे दिखनी चाहिए, आपके हार्डवर्क में वो चीज़ इंक्लूड होना चाहिए, तभी जाके वो चीज़ सक्सेसफुल होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। इस चीज़ को पूरे बिहार के अंदर, पूरे स्टेट के अंदर, पूरे बाकी स्टेट के अंदर शेयर कर दीजिए, ताकि हर किसी को ये चीज़ पता चले, ठीक है, कि आप जो है कैसे रास्ता चुनेंगे, किस बेसिस पर आपको रास्ता चुनना है, और अपना डिसीजन होना चाहिए आपके पास, इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आप खुद जो है अपने लाइफ में आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, आप खुद जो है इस चीज़ को डिसीजन ले सकते हैं। और अपने लिए गए डिसीजन अपने इंटरनल टैलेंट के बेसिस पर, अपने इंटरनल वर्च्यू के बेसिस पर लिया गया टैलेंट जो है वह ज़्यादातर केस में जो है वो सही साबित होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।